हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सिलेबस, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कौन से टॉपिक अभी आपको करने हैं, ताकि आप पेपर में अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर पाए, क्योंकि पेपर के अभी थोड़े ही दिन बचे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल लेवल्स, तीनों लेवल, जैसे लेवल 1 पीआरटी, लेवल 2 टीजीटी और लेवल 3 पीजीटी, सभी के लिए कुछ कॉमन होते हैं। और जो क्वेश्चंस है ना, उनमें अंतर आता है। क्वेश्चंस लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हमारे 6th क्लास में कोई टॉपिक आता है, समझने की कोशिश करना। 6th में भी हमने मैथ्स में कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए फ्रैक्शन, और वो हमें 9th में भी पढ़ना है, तो उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, हाई हो जाता है 9th में। ठीक है, इसी तरह से ये भी टॉपिक है, ये आएंगे तीनों लेवल में, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग उनके जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होते जाते हैं, उनका लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले करेंगे, आजकल जैसे नाम तो होता है ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, लेकिन सीडीपी तो नाम का रह गया एचटेट में। अब एचटेट में साइकोलॉजी आती है ज्यादा। ठीक है, और इसीलिए आजकल एचटेट को थोड़ा सा टफ पेपर मानने लग गए हैं कि भाई एचटेट है वो ज्यादा स्टैंडर्ड का आने लग गया है, लेवल उसका ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो साइकोलॉजी है ये क्या है, व्यवहार का जानने का ही है। ठीक है, व्यवहार जानने के लिए विज्ञान है। अब इसको हम अगर पढ़ लेंगे तो बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर पाएंगे और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर पाएंगे हमारे शिक्षण से। ठीक है, इसीलिए हमें ये सिलेबस में पढ़ना पड़ रहा है। सबसे पहला टॉपिक है पर्यावरण तथा वंशानुक्रम, कि बच्चे के विकास पर पर्यावरण और वंशानुक्रम का क्या क्या प्रभाव होता है, वो उसे कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें जो वंशानुक्रम के लॉ हैं, नियम है, वो आ जाएंगे, और पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है विकास के सिद्धांत, वृद्धि परिपक्वता, यानी विकास वृद्धि परिपक्वता, तीनों में अंतर होना, और विकास के जो सिद्धांत हैं, जो वो है ना ये सिफालोकोडल और कौन सा था हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल, इस तरह से जो सिद्धांत हमने करवाए थे वो इसमें सिद्धांत आते हैं, तीनों लेवल पे आते हैं। ठीक है, फिर है विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, ये सभी आते हैं, ये लेवल के अकॉर्डिंग आते हैं। कैसे, अब पीआरटी पे है, पीआरटी पे क्या आ जाएगा, जो इन्फेंसी और ये जो बाल्यावस्था है वो आ जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद अगली स्टेज हमारी पुबर्टी होती है, जो उसमें आ जाएगा टीजीटी लेवल पे, किशोरावस्था भी आ जाती कई बार, और पीजीटी लेवल पे सिर्फ किशोरावस्था से आते हैं। तो जो बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग सिलेबस लिख लें कि किस में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। करना तो सभी है, ठीक है, ध्यान तो देना है, लेकिन ज्यादा ध्यान किस पर देना है, लेवल के अकॉर्डिंग। पीजीटी पे किशोरावस्था, एडोलेसेंस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, और टीजीटी पे जो हमारी बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पीआरटी में पूर्व बाल्यावस्था से आते हैं, शिशु काल से आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें क्या आता है, जीन पियाजे का सिद्धांत है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तीनों लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्रूनर का है, इसमें भी जैसे 4 वो इसकी स्टेज हैं, तो स्टेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो हमारी लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो किशोरावस्था की होती है। तो जो पीजीटी लेवल है उस पर, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस रहते हैं। ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करें। फिर ब्रूनर का सिद्धांत भी आता है, इसमें एक वाइगोत्स्की का आता है, जेडपीडी है, स्कैफोल्डिंग है, ये ज्यादातर टीजीटी पीजीटी पर आता है, प्राइमरी में पियाजे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, उसमें एरिक्सन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ब्रॉनफेन-ब्रेनर, पीजीटी टीजीटी पे इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एरिक्सन है वो तीनों लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है,
और इसके बाद हमारा नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट है। मोरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पियाजे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर है भाषा विकास। भाषा विकास में चॉम्स्की है, उनकी थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, टीजीटी और पीजीटी पर ज्यादा पूछा जाता है भाषा विकास, ठीक है। कई बार तो पूछ लेते हैं बचपन में, जैसे भाषा विकास कैसे, इसमें वाइगोत्स्की का भी पूछ लेते हैं, पीजीटी पे वाइगोत्स्की का भी पूछते हैं कई बार। इसके बाद हमारा संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट। ये पीआरटी में क्या है, ऐसे पूछते हैं कि जन्म के समय कौन कौन से संवेग होते हैं, उनका विकास किस स्टेज पर कैसे होता है, और जो ऊपर है उसमें किशोरावस्था, टीजीटी और पीजीटी में किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास है वो सबसे तीव्र गति से होता है, इसलिए वहां से क्वेश्चन बनता है। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं सभी में, उनके आधार क्या क्या हैं, उन किस लिए वो अलग अलग हैं, सभी एक दूसरे से अलग है। इसमें बुद्धि है, ठीक है, और व्यक्तित्व है, ये सभी आ जाएंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता है वो किन कारणों से है। फिर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन में एक थ्योरी आती है मास्लो, ठीक है, इनका आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, वो आता है ज्यादा। और इसकी जो दूसरी एक अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, ठीक है। इस तरह से वो पीजीटी में पूछा जाता है। प्राइमरी में मोटिवेशन में ज्यादातर आवश्यकता पर उसकी प्रनोद, ड्राइव, इस तरह से क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आते हैं। फिर है पुनर्बलन। पुनर्बलन यानी बच्चे को नेगेटिव, सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो बच्चा कैसे ग्रोथ करेगा, उसका विकास कैसे होगा, उसको दंड का, पुरस्कार और दंड मेन रहता है इसमें, कि किस तरह से उसको पुरस्कार दिया जाए। पुरस्कार के टाइप आते हैं कि भाई उसको भौतिक पुरस्कार दिया जाए या सामाजिक, यानी पुरस्कार और दंड, प्रशंसा का प्रयोग ज्यादा करें, किस तरह से करें। फिर है स्मरण स्मृति प्रकार, मेमोरी। मेमोरी आती है यहाँ पे, उसके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे दीर्घ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इस तरह से उनसे क्वेश्चन आता है। वर्किंग मेमोरी, ठीक है। फिर है चिंतन। चिंतन यानी थिंकिंग। थिंकिंग में से क्वेश्चन आता है कि कैसे हम थिंकिंग करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं। और प्रकार में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, उसमें ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे दिए, उनमें से छाटो कि जैसे क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा क्वेश्चन दिखा रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग बढ़े, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर है इसमें रीजनिंग कितने प्रकार की होती है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। फिर समस्या समाधान के स्टेप पूछ लेते हैं कई बार। फिर है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में उसके टाइप, कितने टाइप की होती है, अलग अलग जो थ्योरीज हैं उनके बेस पे, और उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, ठीक है। और इसमें मेन होता है फ्रायड। फ्रायड का जो मनोलैंगिक सिद्धांत है वो ज्यादा पूछा जाता है इसमें, व्यक्तित्व में। क्लियर है। इसके बाद है 15 हमारा बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के प्रकार, उसके सिद्धांत, उसका मापन कैसे, मापन की विधियां, ठीक है, वो सभी आ जाएंगी। IQ, बुद्धि लब्धि, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको पता है जो चैनल पर लगातार देख रहे हैं वीडियो, उसमें से हमने क्या करवा दिया है, फर्स्ट टॉपिक हमारा हो चुका है अच्छे से, सेकंड हो चुका है हमारा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जीन पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, और एरिक्सन की थ्योरी, ब्रोनफेन-ब्रेनर की थ्योरी, और कोहलबर्ग की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, और भाषा विकास हो चुका है हमारा। इतने टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें से चिंतन और बाकी हैं वो भी हम पेपर से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मैं रेगुलर एक वीडियो जरूर डालती हूँ इसकी। और जो मेन थ्योरी होती है ना, जो मुश्किल समझी जाती हैं, थ्योरीज मैंने ज्यादातर करवा दी हैं। फ्रायड की रहती है, उसको एक वीडियो में जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। आगे हमारा एक है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्रिएटिव थिंकिंग है, उस क्रिएटिव बच्चे की पहचान कैसे करेंगे, क्या क्या विशेषताएं होती हैं,
उसका मापन कैसे कर सकते हैं, कौन से टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसका विकास कैसे करेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी है वो सब में होती है, तो विकास करेंगे बच्चे में क्रिएटिविटी का तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका भविष्य अच्छा होगा। इस तरह से ये तो हो गई हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, एक आता है उसमें डिफेंस मैकेनिज्म, वो फ्राइड की थ्योरी में ही आ जाती है क्योंकि उन्होंने ही बताई है वो सभी। अब हमारे हैं अधिगम, ये अधिगम और शिक्षण से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित टॉपिक है कुछ। अधिगम आवश्यकता यानी आवश्यकता क्या होता है, डिसेबिलिटी, इसमें कुछ आती हैं जैसे डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर अधिगम सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनमें सबसे पहले थॉर्नडाइक आता है, थॉर्नडाइक का जो नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है, अनुबंधन है, कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, पावलो और स्किनर की। फिर है हमारा अधिगम पठार, ठीक है, फिर अधिगम स्थानांतरण कि ट्रांसफर कैसे होता है लर्निंग का। फिर है शिक्षण विधियां, एक है समावेशी शिक्षा कि सभी के साथ, सभी की एक साथ शिक्षा कैसे दी जाएगी। और फिर शिक्षण विधियां, मेथड कौन कौन से अप्लाई करेंगे, इसमें भी वही लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। बच्चों के लिए कौन सा लेवल होगा पीआरटी में, टीजीटी पे कौन सी शिक्षण विधियां आएंगी और पीजीटी पे कौन सी आएंगी, इस तरह से आती हैं। फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसमें से कई बार पूछा भी जाता है और नहीं भी। ठीक है, अधिगम स्तर, लेवल्स जैसे मेमोरी लेवल है, बोध स्तर है, ठीक है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, फिर चिंतन स्तर, 3 होते हैं ये। फिर शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा है वो उसकी कोई डेफिनेशन पूछ लेते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या महत्व है, इस तरह से पूछते हैं। ठीक है, फिर सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स का यूज करना क्लास में। और फिर मूल्यांकन, जो हमारी बच्चों के फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं, असेसमेंट होती है, उसके बारे में भी कई बार पूछ लेता है। लेकिन ये सभी प्राइमरी लेवल पे ज्यादा पूछे जाते हैं, टीजीटी और पीजीटी पे कम पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कितने परसेंट साइकोलॉजी आती है किस लेवल पे और कितनी हमारी पेडागोजी आती है, देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी मैं सीडीपी से रिलेटेड सभी टॉपिक हैं वो एग्जाम तक करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेरा ये है कि भाई मैं फ्री में दे रही हूँ, ये नहीं कि थोड़ा सा टॉपिक करवाया डेमो के लिए और फिर कह दे पीडीएफ लो, ठीक है, परचेज करो या ऑनलाइन क्लास लो, इस तरह से कुछ नहीं है, सब आपको फ्री में मिलेगा और पूरा टॉपिक क्लियर करवाती हूँ मैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे पीआरटी लेवल है, फिर है टीजीटी लेवल, फिर है पीजीटी लेवल, 3 लेवल पे होंगी पेपर। अब क्या है, पीआरटी में 17 से 21 क्वेश्चन किसके आते हैं, साइकोलॉजी के आते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान से संबंधित, थ्योरी से संबंधित जो स्टार्टिंग में बताई है मैंने, उनसे आते हैं। बाकी बच गई यानी लगभग 9-10 क्वेश्चन है वो पेडागोजी के आते हैं, शिक्षण अधिगम से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद टीजीटी, टीजीटी पे लगभग 22 से 24 क्वेश्चन साइकोलॉजी से आते हैं और 6-7 क्वेश्चन, बस 6-7 क्वेश्चन है वो पेडागोजी से आते हैं। और रही बात अब पीजीटी की, पीजीटी पे ये परसेंटेज और भी बढ़ा दी गई है। अब इसमें लगभग 27-28 क्वेश्चन हैं वो साइकोलॉजी से आते हैं और सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन हैं वो पेडागोजी के देते हैं, शिक्षण विधियां दे दी या कोई और क्वेश्चन दे दिया। और एक जो अब नई शिक्षा नीति आई है वो भी करनी है आपको, ठीक है, उसमें से भी हो सकता है कोई क्वेश्चन दे दें। ये तो बात थी हमारी सिलेबस की। अब 2 बात और बताती हूँ आपको कि कोई भी वो जो थॉर्नडाइक के नियम हैं उसके हिसाब से देखो, अभ्यास का नियम एक दोहा भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो कोई भी काम करते हैं हम, उसमें जो तत्परता है उसके बाद अभ्यास होना जरूरी है। ठीक है, तो अभ्यास से क्या होगा, परफेक्ट बन जाते हैं। तो स्टार्टिंग की मैंने 2-3 वीडियो डाली थी, उसमें स्पीड है वो कम है,
क्योंकि मैं जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसी स्पीड से पढ़ा रही थी कि सोचा कि बच्चों को कहीं डाउट ना हो जाए कि टॉपिक क्लियर ना हो। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ी है कि ये नहीं होता कि भाई हम क्लास में पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है, ये सब क्या है एक्सपीरियंस से होता है भाई। और आपको सिर्फ नॉलेज देखनी है कि आपको जो आप चाहते हैं वो मिल रहा है या नहीं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे हर चीज में इम्प्रूवमेंट होता है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती हैं, कभी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, वो चलता रहता है लाइफ में, ये एक पार्ट है। लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर दिया करो भाई, मुझे ये पता चले कि आपको समझ भी आता है या नहीं, ठीक है।